नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी पर लगातार एक्शन हो रहा है। उनके बयान पर लगातार तीखी प्रतिक्रिया आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और देश में उनका तगड़ा विरोध चल रहा है क्योंकि उन्होंने औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं बताया। जी हाँ, उन्होंने औरंगजेब की तारीफ करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से लगातार उन पर एक्शन हो रहा है और फिलहाल बजट सत्र तक के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। यहाँ तक कि कदम रखने तक की भी मनाही है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 3 मार्च से शुरू हुआ है, जो 26 मार्च तक चलेगा, लेकिन इस बीच में पूरी तरीके से अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया है और ये तगड़ा एक्शन हुआ महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की तरफ से। अब सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अबू आजमी ने वो कौन सा बयान दिया था जिस पर एक्शन हुआ है। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था, उसके कार्यकाल में ही भारत सोने की चिड़िया बना। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूँ। औरंगजेब के समय में राजकाज की लड़ाई थी, धर्म की नहीं थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया। औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है और कई लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने संभाजी महाराज का अपमान किया है। अब इसी में यूपी की जनता से बातचीत करेंगे क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान ये कहा है कि उसको यूपी भेज दो, उसका हम तगड़ा इलाज कर देंगे। तो योगी ने जब इलाज करने की बात कही है तो यूपी की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि अबू आजमी के इस बयान पर क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष अग्रहरी है। जी संतोष जी, सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि औरंगजेब आपके नज़रिए में क्या एक क्रूर शासक है या महान है? औरंगजेब मेरी नज़र में तो क्रूर शासक है ही, और बाकी इंडिया की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि वह बहुत बड़ा क्रूर शासक था। और क्रूर शासक होने के नाते उसने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हमारे भारत में किया है। इसका हम लोग जो है कड़ा विरोध करते हैं। सपा नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक है, मतलब एक सीट से उनकी जीत हुई है। अबू आजमी को अच्छे खासे तरीके से आप जानते होंगे, उन्होंने उसको महान बताया है। बहुत गलत कहा उन्होंने। कैसे महान हो सकता है कोई क्रूर शासक? कैसे महान हो सकता है? उनका तो ये कहना है कि उसकी वजह से भारत सोने की चिड़िया बना। बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। उनका बयान को मैं गलत कहता हूँ। उन्होंने जो कुछ भी कहा बगैर सोचे समझे कहा। उनकी क्या मानसिकता है तो वही बता सकते हैं। वैसे उन्होंने जो भी कहा गलत कहा है और इस पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत बात कहा है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, क्रूर शासक है और हमेशा रहेगा। अच्छा, कुछ लोग इससे भी जोड़ रहे हैं कि संभाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र के हमारे एक महान शख्सियत थे। संभाजी महाराज, उनका अपमान किया है, उन्हीं की वजह से जो है अबू आजमी ने। बिल्कुल सही बात है, अपमान किया उन्होंने और उसका उनको भोगना पड़ेगा। उन्होंने जो अपमान किया है उनकी जनता उनको भुगताएगी। बिल्कुल बिल्कुल उनको भोगना पड़ेगा। उन्होंने गलत बयान किया। योगी जी ने कहा है कि यूपी भेज दो, तगड़ा इलाज कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल इलाज होगा उनका। अगर यूपी में आ जाते हैं तो बिल्कुल इलाज बढ़िया हो जाता है उनका। योगी जो अच्छा इलाज करेंगे उनका। अखिलेश यादव इस पर कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। वो तो कन्नी काटेंगे ही, उनका तो गलत बयान है ही है। धार्मिक भावनाओं से वो गलत खेलते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, हमेशा गलत बयानबाजी करते हैं। वो फिर कुंभ में उन्होंने गलत बयानबाजी किया था। उनका कहाँ बढ़िया बयानबाजी वो करते हैं, अपने खाली सपा नेताओं के लिए वो कुछ भी बोल दें। भाजपा के भी हमेशा विरोध करते हैं। हमेशा से देश विरोधी नारे, देश विरोधी बातें, ये ऐसा क्यों हमेशा कांग्रेस सपा के मन में क्यों रहता है? इनके नेताओं के मन में इस तरह की विचारधारा? वो सारे नेता एक हो जाए, सब वो भाजपा विरोधी हैं और इन लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि वो राजनीति में आ जाएंगे, ऐसा मैं तो समझता हूँ कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है। वो अब राजनीति में नहीं आएंगे, उनका जो है फिल्म एकदम समाप्त है। फिल्म समाप्त है। बिल्कुल। कैसे हैं डॉक्टर जी आप? ठीक है। औरंगजेब क्रूर शासक था या महान था, पहले ये बताइए। जो कहे महान है वही क्रूर शासक है। अच्छा, जो बताए महान वही सबसे बड़ा क्रूर शासक? हाँ, वही शासक है। अबू आजमी सपा के नेता है, वर्तमान विधायक है महाराष्ट्र से। उन्होंने कहा है कि उसकी वजह से जो है वो तो मोहम्मदन है ना। और ये भी मोहम्मदन है। तो मोहम्मदन की करेंगे, चाहे वो सर्वासर गलत हो या सही हो, वो तो उसी तरफ रहेंगे। मतलब चाहे कितना भी अत्याचार, कुछ भी अत्याचारी हो, वो बनिए खाई ले, माना डाल खाई ले, तब वो उसको अच्छा कहेंगे। अच्छा हाँ कहेंगे। अच्छा, तो जो एक्शन होना चाहिए उस अबू आजमी पर, वो एक्शन हो रहा है। अखिलेश यादव तो बोल ही नहीं रहे उस पर। काहे बोले? अखिलेश यादव तो सपा के नेता ही हैं मुस्लिम के, वो काहे बोलेंगे? और सपा को अबू आदमी को जितना भी सजा दी जाए कम है। अच्छा, हाँ, अबू आजमी को जितनी सजा दी जाए कम है। अभी उनको फिलहाल बजट सत्र जो 3 मार्च से 26 मार्च तक चलेगा, निलंबित कर दिया गया है उनको। अगर पावर हो तो उनको टर्मिनेट कर दे सदस्यता से। अच्छा, हाँ,
मतलब ऐसे लोगों के बारे में इस हाँ तरह की बात बिल्कुल है, करना बिल्कुल हाँ। अगर उनको पावर हो सदन को उनको टर्मिनेट कर दे। टर्मिनेट करना चाहिए। हाँ। ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है। औरंगजेब क्रूर शासक था या महान था, आप बताइए पहले। औरंगजेब क्रूर शासक था। अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा के नेता हैं, वर्तमान विधायक है समाजवादी पार्टी से। उनका ये कहना है कि उसके रहते हुए भारत सोने की चिड़िया बना और वो क्रूर शासक नहीं था, उसने कई हिंदू मंदिर बनवाए और वो महान था। वो अपने ज्ञान के अनुसार कह रहे हैं कि वो महान था, और उनके ज्ञान के लिए हम बता दें कि उनकी सदस्यता ही निरस्त कर देनी चाहिए। ऐसे लोगों की भाषा शैली जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, ये समाज में विरसता फैला रहे हैं। अच्छा, इन लोगों की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, हमारी यही मांग है। फिलहाल जो वर्तमान विधानसभा सत्र चल रहा है अभी 3 से 26 तक, उसमें तो उनको कदम रखने तक के लिए मना कर दिया गया है। बिल्कुल 100% कदम बिल्कुल मना कर दें, उनकी सदस्यता निरस्त करके और उनको संसद सत्र से क्या उनकी सदस्यता ही समाप्त कर दिया जाए। ऐसी मानसिकता क्यों रहती है ऐसे, खासतौर से सपा और कांग्रेस ने? इनकी सपा की मानसिकता ही यही है कि किसी हिसाब से इस समाज में जो है तोड़ के और अपना इन लोगों का काम हो जाए। मुगलों के प्रति इस तरह की भावना रखना कितना गलत या सही है? नहीं, मुगलों के प्रति भावना गलत होना ही चाहिए। भाई मुगल जो थे हमारा आक्रांता बन के हमारे देश पे आए, हमारे देश पे ही राज किया, हमारे ही मंदिरों को तोड़े, और उन्हीं का जब महिमा मंडन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है लोगों को क्रोध आएगा। योगी जी ने कहा इलाज कर देंगे, यूपी भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी जो कह रहे हैं वो करेंगे भी योगी जी, और योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश में होना हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और हमको प्रधानमंत्री ही ऐसा चाहिए। अब जरूरत है, समय की मांग है कि योगी जी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। अभी कैसा कामकाज चल रहा है बीते 8 वर्षों का जो देखा जाए? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और उनके रहते हुए तो आप समझिए समाज एक अग्रणी दिशा में बढ़ रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, बताइए कि औरंगजेब को लेकर के अबू आजमी सपा नेता और वर्तमान विधायक हैं, उनका ये बयान किस तरह का है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। औरंगजेब की कहानियाँ तो आपने भी पढ़ी होगी, हमने बचपन में किताबें जब पढ़ी थी एनसीईआरटी की, तो उसमें नहीं, वो तो जो बहुत महान बताया गया था। नहीं, वो एकदम टोटल गलत बोल रहे हैं जी। जो अबू आजमी बोल रहे हैं वो टोटल गलत है। टोटल गलत है जी। क्या कहेंगे, एक्शन होना चाहिए उन पर? उन पर एक्शन होना चाहिए। जो हमारे माननीय आदित्यनाथ जी बोले हैं वो एकदम सही की उनको। योगी जी का बयान सुने आप? जी जी जी, मैं सुना हूँ, मैं देखता भी हूँ कि उनको यूपी भेज दो, वही दुरुस्त करेंगे। हाँ, ठीक है। सही है। अच्छा, इस तरह का बयान देने से क्या लगता है कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं या कुछ और बातें, या सुर्खियों में आने की तैयारी होती है कि चलो सुर्खियों में आ जाएंगे, लंबे समय से दूरी बनी रहती है? नहीं, देखिए हम बता दें, ऐसा नहीं है। जो बहुत कम ही लोग हैं जो अबू आजमी को जानते नहीं है, सही है, लेकिन ऐसा बयान नहीं देना चाहिए उनको। इसे क्या वो राजनीति करेंगे? वो तो केवल भड़का रहे हैं, और ये बयान दे के भड़का रहे हैं वो। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। क्या शुभ नाम है आपका? शिव कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट। श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि औरंगजेब को, जो कि लोग क्रूर शासक मानते हैं और उसने ऐसा कार्य ही किया है, हमने इतिहास पढ़ा है और देश के लिए वो इसी तरह का था, लेकिन एक सपाई नेता द्वारा और एक भारतीय नेता द्वारा जो है ये कहना कि वो क्रूर शासक नहीं, वो महान था, उसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, उसने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, क्या कहेंगे इस बयान पर अबू आजमी? राजनीति में कोई भी नेता कुछ भी कह सकता है। अभी भी हाल ही में देखा आपने, जी, ये बताया गया कि 140 वर्ष के बाद एक पर्व आया है जिसे कुंभ कहा गया। इसमें गैर जिम्मेदारा तरह से लोगों ने इसमें बात किया कि इस तरह से तो अक्सर आता रहता है। किसी ने कहा वहाँ नहाने से पाप धुल जाता है, किसी ने और कुछ कहा, तो विपक्ष कुछ भी कह सकता है। आज औरंगजेब के बारे में इतिहास ही जो बताया जाता है, जो पढ़ाया नहीं गया बल्कि इतिहास को बदल दिया गया। सच्चाई ये है कि उसने बहुत कुछ कुरीतियाँ लाई, तमाम हिंदुओं को उसने मुस्लिम बनाया, तमाम ब्राह्मणों को उसने जनेऊ तोड़ा, बहुत कुछ उसने बुराई करी। आज इस चीज़ को मुस्लिम या मुस्लिम पक्ष के जो नेता हैं वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज भी उसकी तरफदारी लोग करते हैं, उसकी वाहवाही बताते हैं, उसकी बादशाहियत बखान करते हैं, पर यह गलत है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय का जलना मामूली बात नहीं है जो 6 महीने तक जला। इतिहास इस बात का गवाह है, उसमें जो पुस्तकें थीं वो जलती रह गईं। इसको जलाने का क्या उद्देश्य था कि हिंदू धर्म खत्म हो जाए या पुस्तकें खत्म हो जाएं? फिर जो मुस्लिम शासक आए उन लोगों ने हिंदुओं के धर्मशास्त्र के अलावा हिंदुओं को बिगाड़ने काम किया है।
जो अब हो सकता है सुधर जाए, यदि अपने ही लोग बुराई ना करें तो। स्थिति क्या है, आस्तीन के सांप आस्तीन के साथ अपने ही घर में है। मेरा ही विरोध करने वाले मेरे ही साथ के लोग बैठे हैं। क्यों? राजनीति इस तरह से है कि राजनीति के बलबूते पर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और ये सोचते हैं हम किसके पक्ष में बात करें कि हमको वोट मिल जाए। ये बहुत गलत हो रहा है। सुधरना होगा, सोचना होगा, तब हमारा देश सुधरेगा। अभी उन पर एक्शन लिया गया है, कई जगह से एफआईआर हुई है, सुनने में आ रहा है 2 एफआईआर दर्ज हुई है। शिंदे ने कहा है अभी तो ये पहला स्टेप है, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ये गलत है। अगर एकनाथ शिंदे ने किया है तो निश्चित तौर पर उनके दिल पर चोट पहुंचा होगा, तब उन्होंने उस एफआईआर दर्ज कराया होगा। ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी मैंने कहा है, हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान का या मातृभूमि को, हिंदुस्तान को, अपनी भारत को अपनी माँ कहते हैं, उनके दिल में है कि ये आक्रांता आज भी देखिए, आक्रांताओं के नाम पर तमाम ज़मीनें हैं, आक्रांताओं के नाम पर तमाम शहर बस गया। ये गलत हो रहा है। अगर इस तरह से लोग उपरते रहेंगे, आगे आते रहेंगे, निश्चित सुधार हो जाएगा, लोगों में चेतना आ जाएगी इस सब में। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? लोकपति ओझा। अच्छा, जिसने हमारे देश को लूटा, जिसने देश को बर्बाद किया, मतलब उत्पात मचाया, जिसने कहा जाए अत्याचार की पराकाष्ठा को उसने पार कर दिया, ऐसे शख्स को जो है, ऐसे लोगों को जो है महान बताना क्या शोभा देता है किसी को? नहीं, ये तो गलत है, गलत है। अबू आज़मी सपाई नेता है, महाराष्ट्र विधानसभा में एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते वो सही है, लेकिन उन्होंने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया, बयान को वापस मांगा और उन्होंने जो अपना सफाई पेश किया है, अब लोगों को चाहिए उस स्टेप को बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, माफी मांग लीजिए बस। लेकिन क्या बयान देने से पहले ये चीज़ सोचते हैं या रिसर्च करते हैं कि आखिरकार क्या कहानी? देखिए, उनकी सोच होगी वो किस स्तर से इस पर बात रखे। रही चीज़ ये है कि जब उन्होंने सोचा तो मान लिया कि हमने गलती किया है, माफ़ी मांग लिया, माफी मांग लिया। अच्छा, अब इस स्टेप को बंद कर देना चाहिए। इस पे जो है तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए, अच्छा, तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आदमी अपनी गलती को स्वीकार कर ले रहा है, जुर्म को स्वीकार कर ले रहा है, तो उस बात को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। रंग नहीं देना चाहिए। बाकी क्या लगता है इस बयान से जिस तरीके से माहौल बिगड़ा है? नहीं, आहत जनता आहत है, जनता आहत है। लेकिन जब उन्होंने खेद प्रकट कर लिया तो बात खत्म कर देना चाहिए। भाई माफी यहाँ है ना, माफीनामा है ना यहाँ, बस बात खत्म। सबक मिला होगा बाकी नेताओं को कि भैया बयान देने से पहले 4 बार सोच लो। ये तो देखिए, ये हिंदुस्तान की परंपरा है। ठीक है। किसी शायर ने भी ये चीज़ कहा था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर साख पे उल्लू बैठा है। लेकिन हर दल की यही स्थिति है, हर दल की यही स्थिति है, कुछ न कुछ लोग उसमें घुसे हैं। जी, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है। मैं पेशे से वकील हूँ और दीवानी कचहरी बांसी में वकालत करता हूँ। क्या कहेंगे इस बयान पर, आपका क्या कहना है? ये जो बयान दिया गया है सरासर गलत है। इस तरह बयान नेताओं को नहीं देना चाहिए। और कुछ नेता, भारतीय राजनीति में कुछ नेता इस तरह के हैं कि जो भी बयान देते हैं कुछ हाईलाइट होने के लिए देते हैं कि हम हाईलाइट हो जाए, रातों रात हमारे सितारे जो गर्दिश में हैं आगे बढ़ जाएं और हमको लोग जानने लगे हैं। लेकिन इस तरह की ओछी हरकत करना ये सरासर गलत है। ये इस तरह नहीं करना चाहिए कि एक बार हम बयान दें फिर माफ़ी मांगें फिर बैकफुट पर आ जाएं, यह परंपरा गलत है। और रही बात औरंगजेब की, तो औरंगजेब का जो इतिहास है वास्तव में सही इतिहास बच्चों को और लोगों को पढ़ाया नहीं गया। इतिहास से हट के, मूल इतिहास से हट के अलग बताया गया है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, ये सही बात है। और इसके बारे में आप एनसीईआरटी किताबों को देखिए और पुराने जो इतिहासकार हैं उसका अवलोकन करिए, तो उससे और वर्तमान जो ये इतिहासकार हैं इनमें भिन्नता है, ये गलत है। क्या नाम है आपका? जमीरुल्लाह जी। अबू आज़मी सपा नेता है, वर्तमान महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक हैं। अभी उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, वो एक महान शासक था और उसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, उसने कई मंदिर बनवाए। ये तो उनका सोच है, हम लोगों ने वो वक्त ना देखा है ना जाना है, ठीक है। बस। लेकिन आपके नज़रिए से औरंगजेब क्या था? बताए नहीं, हम लोग इतिहास में जो पढ़े हैं कि वो क्रूर शासक था, ये था, वही जानते हैं। जी, जी। अब उस दौर के नाम लोग हैं
ना जानते हैं। अबू आसिम आजमी के अपने नज़रिए से वो क्या थे, वो तो उनका अपना खुद का विचार है। क्या कहेंगे इस बयान पर जो उन्होंने दिया है? हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई, वो अपने हिसाब से दी। गलत है या सही है? नहीं, हम उसको ना गलत कह सकते ना सही। जिस चीज़ को 300 साल पहले की है, वो क्या था क्या नहीं था, उस दौर के लोग जाने, हम लोग क्या जाने कि। लेकिन जो विवाद छिड़ गया है उस पर अब विवाद तो भाई अब उनका तो बताए नहीं, उनका अपना वक्तव्य है। अब हमारे तो उससे वही उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमारी जानकारी नहीं, औरंगजेब किस तरह का था क्या नहीं था, हम लोग इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, वही जानकारी है। बाकी योगी जी का कार्यकाल कैसे चल रहा और ठीक है, योगी जी का कार्यकाल ठीक है। ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है, ठीक। व्यवस्थाएं बेहतर है? हाँ बिल्कुल बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर। दिल्ली में बैठे हैं जहाँ से कानून व्यवस्थाएं मैनेज होती हैं, चलती हैं, है तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था रहती है? और ठीक है, होगा। यूपी सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, सही चल रहा है भाई। हाँ चलिए, तो औरंगजेब को लेकर के सपा नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के जो विधायक हैं अबू आज़मी का बयान जो आया, उस पर हमने यूपी की आम जनता से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि उन्होंने जो बयान दिया था क्या वो आपके नज़रिए से सही है या गलत है। औरंगजेब क्या था वो आम जनता ने भी बताया और लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई लोगों ने कहा है कि उन पर एक्शन होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, खेद व्यक्त किया है तो अब उनको माफ़ किया जाना चाहिए। सबके अपने अपने विचार रहे, लेकिन अधिकतर लोगों ने अबू आज़मी के इस बयान का विरोध किया और कहा कि इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं देश विरोधी बातें प्रकट करता है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं विवेक।